खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली मुबारक नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और खुदावंद में हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब अजीज खुदा के फजल से सलामती से हैं, बखैरियत हैं। और हमारी दुआ भी ये है एक दूसरे के लिए कि खुदा हम सबको अपनी पनाह में रखे और अपने फजल में छुपाए रखे। खुदा का शुक्र हो जो वाकई हमारी पनाहगाह है और जिसने हमसे इस सिलसिले में नहायत कीमती और बड़े बड़े वादे किए हैं और वो वादों का सच्चा खुदा है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा अपने वादों को पूरा करता है और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। हमारी दुआ है खुदा आपको, आपके खानदान को अपनी पनाह में रखे और इस वबा से भी महफूज रखे। और इस वबा के तअल्लुक से इन दिनों में जब हमें ज्यादा मौका मिल रहा है कि हम खुदा के हुजूर में खानदानी तौर पर झुक रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो ये सब कुछ भी हमारी रूहानी तरक्की का और खुदा के जलाल का बायस ठहरे। साथ साथ हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि खुदा के फजल की बदौलत जो कुछ खुदा ने हमें तौफीक दी हुई है हम उसके मुताबिक अपनी नेमतों को दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। दुनिया के लिए ये मौका इम्तिहान है कि दुनिया तौबा करे, रुजू लाए और खुदावंद के हुजूर आ जाए और पहचान ले कि यीशु मसीह ही है जो मुस्तकबिल के लिए हमारी उम्मीद है, जो हमेशा की जिंदगी के लिए हमारी उम्मीद है। ईमानदारों के लिए ये मौका है कि हम अपने ईमान का जायजा लें, अपनी जिंदगियों का जायजा लें। और लिखा हुआ अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं हो। तो यही मौका है, ईमानदार के लिए ये मौका है कि ना सिर्फ इस बीमारी के लिहाज से बल्कि जरूरत के लिहाज से भी हम परखें। अगर हम वाकई जरूरतमंद हैं तो ये मौका है किसकी तरफ देखने का? खुदा की तरफ देखने का, जिसने कहा है कि वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, जिसने फरमाया है कि मैं जानता हूं कि मेरे लोग किन किन चीजों के मोहताज हैं। ये मौका है ऐसी बातों पे ट्रस्ट और भरोसा करने का और उसकी तरफ देखने का। और ये मौका है उसकी गवाही देने का, अमली तौर पर भी अपने ऐसे लोगों की मदद करने का जो किसी तरह की मुश्किल में है। ये मौका है शुक्रगुजारी का भी। सो खुदा हम सबको ऐसा करने का फजल दे और हमारा ईमान है कि हम में से तेरे ऐसा कर भी रहे हैं। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू करें। आज हम जिस बात पे गौर करने को है वो ये है कि ईमानदार की जिंदगी में दुखों के असबाब या वजूहात क्या हैं और इनमें खुदा के इलाही मकासद क्या है। खुदा के इलाही मकासद क्या है? उम्मीद है कि आज खुदा के कलाम के वसीला से हमें इस सारी सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने की तौफीक भी मिलेगी और इसको कबूल करने का फजल भी मिलेगा। खुदा के कलाम में हम जब इफ्सियों का खत पहला बाब और उसकी तीसरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। और फिर उसके आगे जब पढ़े तो उन बरकतों का जिक्र है कि मसीह पर ईमान लाने से किसी भी शख्स को, चाहे वो किसी भी कौम
उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मोहर लगी। और फिर इफ्सियों का खत ये हमें बताता है कि खुदा हमें यीशु मसीह के साथ उसके तख्त पे बिठा देता है। जहां यीशु मसीह है वहां ईमानदार भी रूह के वसीला से ईमानदार भी यीशु के पास बिठाया जाता है और उसकी बरकत में शरीक किया जाता है। लेकिन इन तमाम बरकत के बावजूद हम देखते हैं फिर भी हमारी जिंदगियों में दुख, तकलीफें और मुसीबतें रहती हैं। किसी ना किसी सूरत में ईमानदार हम बीमार होते हैं, हम सताए जाते हैं, हम तंग होते हैं, रुपए पैसे की कमी आ जाती है, कारोबार रुक जाते हैं, मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं जैसे आजकल हुए हैं। बहुत से ईमानदार भी इसका शिकार हैं। और फिर वसाइल की कमी है, हादसा हो जाते हैं, फिर वबाओं का फूट निकलना और आ जाना। जैसे ये जो वबा फैली हुई है इसमें सारे के सारे लोग इसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं, उसमें ईमानदार भी शामिल है। और बाइबल में लिखा है कि क्या यह मुमकिन है आमोस की किताब में कि कोई वबा आए और उसे खुदा ने ना भेजा, जिसका मतलब है कि खुदा इस सब कुछ को कंट्रोल किए होता है और वो खुदा हमारा बाप है, वो खुदा हमारा बाप है। इसके बावजूद भी उसके बेटे बेटियां भी इस वबा के बायस भी मुतासिर हो जाते हैं। जब वबाएं आई थी मिस्र में तो कई इस्राएली भी कुछ वबाओं की वजह से मुतासिर हुए थे जो उनके करीब रहते थे, मिस्रियों के करीब। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इनका असर ईमानदारों पे भी हो जाता है। लेकिन हम आज यही देखेंगे कि ईमानदारों की जिंदगी में इन मुसीबतों के लिए खुदा के इलाही मकासद क्या है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस मुसीबत का सामना हम कर रहे हैं, ना सिर्फ कोरोना वायरस है ये मुसीबत और उससे वबा का फैलना, बीमारी का लगना और शायद मौत तक हो जाना, बल्कि इसकी वजह से अभी जो भूख और अफलास की एक और वबा और मुसीबत और बला फूट निकली है, ये एक और तरह की मुश्किल है जिसमें से लोग गुजर रहे हैं। और शायद कई और इसके साथ जुड़ जाएंगी, जैसे बेरोजगारी। वो जिनके काम चल रहे थे, काम बंद हो गए, पता नहीं आने वाले वक्त में उनको फिर से इस तरह का काम मिल सके या ना मिल सके। ऐसी बातें हैं जो हम आजकल सुन रहे हैं। तो ये तकलीफें, ये मुसीबतें सिर्फ हमारे सामने नहीं है, बल्कि पुराने अहद के जो मसीही थे वो भी ऐसी मुसीबतों का शिकार रहे। ईमानदार थे, खुदा के लोग थे, लेकिन मुसीबतों से गुजरे। अय्यूब के बारे में, याकूब के बारे में लिखा हुआ है कि जब याकूब का तारुफ कराया गया फिरौन से, और याकूब अपने तारुफ में यूं कहता है, पैदाइश की किताब 47वां बाब 9वीं आयत में, मेरी मुसाफिरत के बरस 130 हैं, मेरी जिंदगी के अय्याम थोड़े और दुखों से, ये उसका तजर्बा है। ईमानदार है, खुदा का बंदा है, लेकिन कहता है कि मेरी जिंदगी के दिन जो थे वो दुखों से, एक दो दुख नहीं, लगता है कि बहुत से दुख हैं जो याकूब को इस जमीन पे सहने पड़े और उसने सहे। अय्यूब के बारे में अय्यूब इकरार करता है 14वां बाब और उसकी पहली आयत में, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है, थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। मूसा का ज़बूर है 90, जब आप वो पढ़ें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी मूसा इस बात को पेश करता है कि इंसान का और दुखों का चोली दामन का साथ है, यानी ये अलग नहीं किया जा सकता। फिर दाऊद भी, उसके कितने ज़बूर हैं जिसमें वो अपने दुखों का जिक्र करता है। मुसीबत दे विच फसिया हां, दुखियारा दुख विच मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी मैनू तू रिहाई। ये दाऊद के ज़बूर है, दुखों के वेले तेरी यहोवा सुने। तो बहुत से ज़बूर जिसमें दाऊद खुद दुखों में घिरा हुआ नजर आता है। और फिर आसफ, खुदा का बंदा, ज़बूर 73 उसका है, वो भी बताता है कि किस तरह दिन भर उस पर, वो कहता है दिन भर मुझ पर आफत रहती है, दिन भर हर वक्त, वो भी ऐसे खुदा का बंदा है। और वो कहता है कि किस तरह से वो दुखों में से गुजरता है।
मुसीबतें हमारी जिंदगी में आती हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ये दुख जो है 3 तरह के असबाब हैं, 3 वजूहात हैं जिसके बायस दुख हमारी जिंदगी में आते हैं, आम दुनिया के अंदर भी और फिर ईमानदारों के अंदर भी। सो हम पढ़ते हैं ये पहला सबब जो है गुनाह है, जिसकी वजह से दुख आते हैं। आदम ने गुनाह किया और उस गुनाह की वजह से उसकी जिंदगी में क्या है? दुख है। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, तू मेहनत करेगा, तू खेती बाड़ी करेगा और तू जमीन पे हल चलाएगा इस तवक्को से कि जमीन तुझे अनाज देगी, लेकिन जमीन तेरे लिए क्या उगाएगी? कांटे हो। और जब कांटे और ऊंट कटारे किसान देखेगा मेहनत करने के बावजूद, तो उसका दिल खुश होगा, वो अफसोस करेगा, हाय मैंने इतनी मेहनत की है लेकिन ये तय, और वजह क्या है पीछे? गुनाह, खुदा से दूरी, गुनाह है। फिर नूह के जमाने में लिखा हुआ है बदी बहुत बढ़ गई, खुदा का दिल मलूल हुआ, और फिर खुदा ने क्या कहा? मैं इस दुनिया को क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? तबाह कर दूंगा। क्यों? वजह क्या थी पीछे? इस दुख को भेजने की वजह क्या थी? गुनाह, लोगों का गुनाह, क्योंकि लोग गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे थे। सदूम और अमोरा की तबाही का सबब क्या था? क्यों हलाक किए गए? क्यों तबाह किए गए ये इलाके? लिखा हुआ है इनका गुनाह आसमान तक पहुंच गया, इनका गुनाह, और इस सबब से खुदा ने फैसला किया कि मैं इन लोगों में दुख भेजूंगा और इनको क्या कर दूंगा? मार दूंगा। गुनाह की वजह से दुख नजर आते हैं हमें इस दुनिया में आते हुए। पुराने अहदनामे में कई मिसालें हैं खुदा के अपने लोगों में। बनी इस्राएल की तारीफ पढ़े, जब वो मिस्र की गुलामी से निकले और उनके मऊदा में पहुंचने से पहले तक इस सफर के दौरान कितनी दफा उन्होंने गुनाह किया, नाफरमानी की, बदी की, और बहुत दफा खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से वो बाएं भेजी। गुनाह की वजह से, बेईमानी की वजह से, गुनाह की वजह से। फिर हमें आगे बढ़ के जब वो चले गए और उस मुल्क पे कब्जा करने को थे, तो हमें एक शख्स की मिसाल मिलती है, पता चलता है यशुआ की किताब में अकल की, कि उसने मखसूस की हुई चीजों से खुदा की नाफरमानी की, जो कुछ खुदा ने कहा उसकी बात की परवाह नहीं की, नहीं माना, और इन चीजों को रख लिया लालच, और वजह क्या? गुनाह। नतीजा क्या निकला? अकल और उसका सारा खानदान क्या हो गए थे? मर गए। कज़ात की किताब में आ जाए, कज़ात की किताब में तो एक साइकिल चल रहा है, बार बार लिखा हुआ है उन्होंने बदी की और खुदा ने उन्हें गैर कौमों के हवाले, फिर उन्होंने खुदा के सामने रोए और खुदा ने किसी निजात देने वाले को भेजा, छुड़ाने वाले को भेजा, किसी समसून को खड़ा किया, जदून को खड़ा किया, दबूरा को खड़ा किया, और लोगों को खड़ा किया ताकि वो उनको छुड़ाएं। लेकिन फिर भी वो दोबारा उस गुनाह का शिकार, और जब गुनाह करते थे लिखा हुआ ऐसे बदी की, तो खुदा ने उनको गैर कौमों के हाथों में कर दिया और वो उनको सताते थे। नुक्ता हमारा यही है, गुनाह की वजह से, बदी की वजह से दुख, तकलीफें, मुसीबतें जिंदगी में आती हैं। अलीशा का एक नौकर था गेहाजी, उसके साथ भी तो ऐसा ही हुआ। उसने भी गुनाह किया, झूठ बोला खुदा के बंदे से, और फिर लिखा हुआ है कि वो कोढ़ का मरीज बन गया। वजह क्या थी? गुनाह। वजह क्या थी? नाफरमानी, झूठ। इस वजह से उसिया बादशाह के बारे में लिखा है, उसने भी खुदा के हुजूर गुनाह किया, खुदा के काम को खुदा के तरीके की बजाय अपनी मर्जी से करने की कोशिश की, और नतीजा क्या निकला? कि उसकी पेशानी पर भी कोढ़ फूट निकला, और वो बाकी जिंदगी लोगों से
की वजह से खुदा का गजब था जो आ रहा था, मुसीबत थी जो उन पे आने को थी। कलाम मुकद्दस में बहुत सी और मिसालें भी मौजूद हैं। नए अहदनामे में किसी ने सवाल किया कि वो जो पिलातुस ने गलीलियों का खून किया था उसकी वजह क्या थी? यीशु ने कहा अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही। इसका मतलब उसकी वजह यीशु ने बताई कि गुनाह है, बदी है, और खुदा किसी ना किसी तरह से इस गुनाह और बदी के बायस लोगों को दुखों में डालता है। फिर एक और सवाल आया कि वो जो शेरोफ का बुर्ज 18 लोगों पे गिरा था उनका सबब क्या था, क्यों गिरा था? यीशु ने फिर जवाब दिया अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही। तो इसमें डायरेक्ट नहीं लेकिन एक तरह से पता चलता है कि ये फिर उनके गुनाह के बायस है और बदी ही के बायस है। एक वाकया है, यीशु मसीह एक 38 वर्ष के शख्स के पास गया, बैतहसदा का जो हौज है उसके करीब ये वाकया था, और वहां जाकर उसने उसको शिफा दी। और उसके बाद एक जुमला मसीह ने कहा, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर फिर इससे ज्यादा आफत। ऐसे लगता है कि वो शख्स 38 वर्ष तक गुनाह की वजह से इस हालत में गिरफ्तार रहा, गुनाह के बायस वो इस हालत में रहा। और अब उसे यीशु ने कहा कि अब गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी ज्यादा आफत तुझ पे आ जाए। आज की जो सिनेरियो है इसको अब देखें कि ये जो आफत, ये जो मुसीबत आ रही है, बढ़ रही है, इसका एक सबब क्या हो सकता है? इंसान का गुनाह, बदी। और ये तो हमें नजर आती है। ऐसा लगता है कि वाकई दुनिया में इस वक्त जैसी नूह के जमाने की हालत थी वैसी ही हालत है, जैसी लूत के इलाके की हालत थी वैसी ही हालत है कि लोग बदी पर बदी करते चले जा रहे हैं और उनको एहसास भी नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। अगर ऐसी हालत हो तो फिर क्या करना चाहिए? हल क्या है? अगर गुनाह है, चाहे ईमानदार में है चाहे दुनिया में है, तो हल क्या है? हल सीधा साधा मौजूद है। बाइबल में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब गुनाह आया, गुनाह के सबब से मुसीबतें आई, तकलीफें आई, लेकिन जहां जहां उस गुनाह का इकरार कर लिया गया, जहां जहां उस गुनाह के बायस तौबा कर ली गई, वहां से ये मुसीबत क्या हो गई? दूर हो गई। नैनवा के लोगों के साथ क्या हुआ? उनकी जिंदगियों से ये मुसीबत जाती रही, और वजह क्या थी? उन्होंने सच्चे दिल से खुदा के हुजूर क्या की? तौबा की, तौबा की, तौबा की। ईमानदारों के लिए भी लिखा हुआ है ग्रंथियों के खत में, वहां पर लिखा है 11वां बाब जो हम अक्सर शायरवानी के वक्त पढ़ते हैं, इसी सबब से तुम में बतेरे बीमार और कमजोर और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो ये सजा बीमार होने की, कमजोर होने की, सो जाने की सजा ना पाते। वो हलाक नहीं हुए क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से उनको ईमान लाने से निजात मिल गई है। ये उनकी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। लेकिन फिर भी ईमानदार की जिंदगी में भी अगर गुनाह हो तो उसको इस जमीन पे फिर इस तरह की मुसीबत उठानी पड़ जाती है, उसको इस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ जाता है। तो फिर हल क्या है? चाहे बेईमान लोग उनके अंदर गुनाह आ जाए या ईमानदार के अंदर भी गुनाह आ जाए, हल क्या है? कि वो अपने गुनाहों का क्या करें? इकरार, और अपने गुनाहों को तर्क करें। अमाल की किताब के 3 बाब की 19 आयत में लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ। किसकी तरफ रुजू लाओ? खुदा की तरफ मुड़ो, तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह जिसकी वजह से ये हालात पैदा होते हैं, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। और इस तरह खुदावंद के हुजूर से कैसे देना है? ताजगी। ताजगी के दिन का मफहूम ये है कि फिर ये बीमारी, फिर ये दुख, फिर ये मुसीबत, फिर ये तकलीफ जाती रहेगी। जैसे नैनवा के अंदर ताजगी आ गई और उनका दुख जो था वो खुशी में बदल गया जब खुदा
छुटकारे दे। आज का ये जो वक्त जिसमें से हम गुजर रहे हैं, मेरे अजीजों, भाइयों, बहनों, हमें पहचानना है, हर एक को पहचानना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करनी है। ईमानदार भी अपनी जिंदगियों का जायजा लें। पौलुस रसूल कुरिन्थियों के खत में 2 कुरिन्थियों 13वां बाब है और वो कहता है अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, ईमान पर हो या नहीं। ईमानदार को भी तौबा करने की जरूरत पड़ सकती है अगर हम हैबिचुअली आदतन फिर गुनाह करते रहते हैं। अव्वल तो ईमानदार को गुनाह करना नहीं चाहिए। गुनाह तुम्हारे पानी बदलों में बादशाही ना करे, लेकिन अगर हो जाए तो पहला यूहन्ना 2 बाब पहली 2 आयत में लिखा है, अरे बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि कोई गुनाह ना करे। और वजह क्या गुनाह ना करने की? क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से हमें मग़फ़िरत मिल गई, हम धुल गए, हम गुनाह के एतबार से मर गए और मसीह के एतबार से जी उठे हैं, इसलिए गुनाह ना करो। लेकिन अगर कोई गुनाह करे तो वे इस गुनाह को अपने अंदर कायम ना रखे, अपने अंदर इसको बढ़ने ना दे। उसी वक्त यही फर्क है। ईमानदार जब गुनाह करता है तो पाप उसको कायल करता है, और कायल इसलिए करता है ताकि वो अपने गुनाह का क्या करे और उसको क्या कर दे, और फिर खुदा की उस पर क्या होगी? रहमत होगी, रहमत होगी। तो मेरी गुजारिश है, अगर हमारी हालत ऐसी है, हमें पहचानना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है। दूसरी बात कि गुनाह, ये जो तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, शैतान की तरफ से भी आते हैं। अय्यूब खुदा का बंदा रासपास, और हमें उसकी कहानी से पता चलता है कि शैतान ने आके खुदा को कहा जरा अपनी गाड़ क्या कर हटा ले, फिर मैं देखूंगा कि ये तेरे साथ चलता है या। और खुदा ने कहा जा, जो तू चाहता है वैसा कर ले, फक्त उसकी जान बच गई। और ये किसकी तरफ से फिर सारी तकलीफ आई, ये सारी मुसीबत किसकी तरफ से आई? खुदा मौजूद है लेकिन इब्लीस है। और बाइबल में और वाकयात भी मौजूद हैं, कई दफा दुख, तकलीफें, मुसीबतें जो है वो इब्लीस की तरफ से आती हैं। मिसाल के तौर पे एक औरत का जिक्र यीशु मसीह ने किया, कुबड़ी औरत, और वो 18 वर्ष से बीमार थी। और वहां पर मसीह ने कहा, जब फरीसियों ने सवाल किया कि तूने इसको सब्बत के दिन क्या कर दिया है, ठीक कर दिया है, तो मसीह ने कहा क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, इस बंध से छुड़ाई जाती। किसने बांध रखा? शैतान। तो कई दफा उसकी तरफ से भी मुसीबतें आ सकती हैं। पौलुस रसूल अपने बारे में कहता है, जब हम कुरिन्थियों का खत पढ़ते हैं तो वो अपने बारे में वहां पर यूं लिखता है कि उसके बदन में एक कांटा चुभोया गया है। तो वो उसका जिक्र करता है कि यानी इब्लीस का कासिर जो उसे मुक्के मारे। ये 2 कुरिन्थियों है और उसका 12वां बाब है। वहां पर लिखा, और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिर, ताकि वो मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं। पतरस अपने खत में कहता है कि इब्लीस शेरे बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है। किनको देखता है? टारगेट कौन है? किनको शिकार करना चाहता है? ताकि तुम्हें, ईमानदार जो लोग हैं उनके लिए है। यीशु मसीह ने कहा था, आए पतरस, इब्लीस
तकलीफ या मुसीबत आ जाए, और पौलुस को कहा गया घबराना नहीं, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तुम इब्लीस का मुकाबला करो, खुदा के ताबे हो जाओ, नंबर 1। फिर इब्लीस का मुकाबला करो, याकूब का तो वो तुमसे भाग जाएगा। और आखिरी बात कि ये दुख, तकलीफें, मुसीबतें खुदा की तरफ से भी आती है। किसकी तरफ से आती है? खुदा की तरफ से आती है। लाजर की मिसाल दी गई है बाइबल में, और वहां यीशु को जब बुलाने गए तो यीशु ने एक जुमला कहा। यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में शुरू किया याद में, जब मरियम मार्था ने भेजा कि जाओ यीशु को बुला के लाओ, क्योंकि उसको बताना कि जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है और जल्दी आ जाए। ऐसे लगता है कि उन्होंने पहचान लिया कि ये बीमारी जो है ये मौत का बायस बन जाएगी। यीशु ने कहा ये बीमारी मौत का नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। गोया लाजर का मरना, मरियम और मार्था पर दुख का आना, ये किसकी वजह से था? खुदा की, और खुदा के जलाल के लिए था। खुदा ने खुद ऐसा होने दिया। यीशु मसीह का जो दुख था सारे का सारा, यीशु मसीह को किसने मसलूब किया? किसने मारा? बाप ने। यशायाह नबी का सहीफा 53 बाब लिखा, बाप को पसंद आया कि उसे कुचले। बाप को पसंद आया कि उसे कुचले। ये खुदा का इलाही मंसूबा था। यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब में एक जन्म के अंधे का जिक्र है, और शागिर्दों ने कहा किसने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ? यीशु ने कहा ना इसने गुनाह किया, ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया, ये इसलिए है ताकि खुदा का जलाल जाहिर, ताकि खुदा के काम जाहिर हो। तो गोया खुदा ने पर्पसफुली अपनी मर्जी से उसको इस हालत में रखा ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। तो अजीजों, भाइयों, बहनों, कई दफा खुदा खुद भी दुखों को आने देता है। अमाल की किताब में जिक्र है कि कलीसिया पर बड़ा जुल्म बरपा हुआ 8वें बाब में, और सारी कलीसिया यरूशलेम की जो थी वो क्या हो गई? तितर-बितर हो गई, इधर उधर चली गई। उस वक्त उनके लिए समझना मुश्किल था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला ये तो खुदा का मंसूबा था, क्योंकि जिस जिस जगह वो गए वहां जाके उन्होंने कलाम सुनाना शुरू किया, और उन सारी जगहों पे कलीसियाएं बन गई। अगर ये मुसीबत ना आती तो यरूशलेम के ईमानदार कलीसिया वहां से तितर-बितर ना होती। इसी तरह हमारा ईमान है कि ये जो मुसीबत आई हुई है, कलाम में लिखा है खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए सब बातों में भलाई पैदा करता और कर रहा है। खुदा घरों में रिवाइवल ला रहा है, शख्सी जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है और लाएगा। और हमारी दुआ है कि खुदा ईमानदारों के लिए इन हालात को अपने जलाल का बायस बनाए, उनकी रूहानी तरक्की का बायस बनाए। और कलाम में हमें यह तालीम मिलती है कि खुदा ईमानदार की जिंदगी में कुछ मकासद के तहत ये दुख आने देता है। पहला मकसद तरबियत के लिए। ईमानदार की क्या हो? तरबियत हो। तरबियत इसी लिहाज से, नंबर 1, अगर गुनाह है तो वो इकरार करे और उस गुनाह को क्या करे? छोड़ दे, तर्क करे, ताकि वो ईमान में आगे बढ़ सके, मसीही जिंदगी में आगे बढ़ सके। आसफ का ज़बूर जो है उसमें भी यही ख्याल मौजूद है कि वो इकरार करता है कि ये जो दुख थे ये मेरी तरबियत के लिए थे, मेरी तरबियत के लिए थे। और फिर इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, ये हवाला बहुत दिलचस्प है, वहां पर इब्रानियों के मुसन्निफ ने इसको बयान किया है 12वां बाब और 7वीं आयत से, जहां यूं लिखा है, तुम जो कुछ दुख सहते हो ये तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फरजंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। जो कुछ दुख सहते हो ये तुम्हारी। अगर कोरोना वायरस का शिकार भी हो जाएंगे तो याद रखें खुदा इसमें हमारी क्या करता होगा। अगर भूख और अफलास का शिकार है तो खुदा इसमें भी हमारी क्या कर रहा है? तरबियत कर रहा है। अपना ज़हन खोलें, आंखें खोलें, ताकि पहचाने
शायद खुदा ने इसे छोड़ दिया है, इसलिए ये दुखों में से गुजर रहा है। बाइबल कह रही है छोड़ा नहीं है, ये तो तस्दीक है कि वो वाकई खुदा के क्या है, बेटे और बेटियां हैं जो दुखों से गुजर रहे हैं। अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई, और तंबीह कैसे हो रही है? दुखों की वजह से, तकलीफों की वजह से, मुसीबतों की वजह से। अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के। इसलिए हम दुखों में भी खुदा का क्या कर सकते हैं? शुक्र। और उस कहता है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। और हम इन दुखों में भी खुदा की क्या कर सकते हैं? अलावा इसके, जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? तो ऐसे वक्त में हमें आसमानी बाप के ताबे रहना है, यही हमारी फतह है। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते, यानी जिस्मानी बाप अपनी समझ के मुताबिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। हम भी उसकी पाकीज़गी में, ये मकसद है, वो हमें अपनी पाकीज़गी में शामिल करना चाहता है, वो हमें पाकीज़गी में तरक्की देना चाहता है। इस वजह से ये दुख हमारी जिंदगी में आते हैं। और बिलफेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस है। हाँ, दुखों में कोई खुश तो नहीं होता, उसका जो नतीजा है वो गम ही है, लेकिन मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए, उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। ये हालत जो है, खुदा हमें फजल बख्शे कि हम इन बातों को समझे। दूसरी बात जो बाइबल में नजर आती है ईमानदार के लिए ताबेदार बनाने के लिए, फरमाबरदारी सिखाने के लिए खुदा दुखों को लाता है। यीशु की मिसाल दी गई है इब्रानियों 5:6 में, के बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी। ऐसा लगता है खुदा ने एक दफा, ये आखिरी दुख नहीं जो स्लीप पे चढ़ना था, उसकी पूरी जिंदगी किससे भरी हुई थी। और दुखों को खुदा ने उसके लिए इस्तेमाल किया ताकि वो फरमाबरदारी बतौर इंसान वो क्या सीखे? फरमाबरदारी सीखे। अजीजों, आज अगर हम भी दुखों से गुजर रहे हैं तो पहचाने कि ये तो खुदा हमें फरमाबरदार बनाने के लिए ये दुख लाया हुआ है, और इनको इसी तरह देखें फरमाबरदार होने के लिए कि खुदा हमें इसमें से फरमाबरदारी सिखाएगा। आप जरा गौर तो करें जुमले को, दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। एक रात की बात नहीं, अचानक से नहीं हो गया, प्रोसेस है, एक प्रोसेस है फरमाबरदार बनाने का। और दुख इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि ईमानदार क्या बन जाए? फरमाबरदार बन जाए, इस अमल से गुजर के। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, और अच्छाई क्या थी? अच्छा क्या था उसमें? ताकि तेरे आइन सीख लूं। ये मकसद है ईमानदारों का, और ईमानदार पहचानते हैं। और फिर ग्रंथियों के खत में लिखा है ये तसल्ली के लिए भी है। खुदा दुख भेजता है ताकि हमें तसल्ली मिले, ताकि हम औरों को तसल्ली दे सकें। हवाला नहीं पढ़ेंगे, आप घर में पढ़िएगा पहला ग्रंथियों 1 बाब 3 आयत से, कि जब दुख आते हैं हमें तसल्ली मिलती है। और वो तसल्ली हमारे लिए नहीं, ऐसे लगता है जैसे मेरे पे दुख मेरे लिए नहीं आया, मुझे दुख में से खुदा ने गुजारा क्योंकि मैंने किसी को तसल्ली किसी वक्त देनी थी, और उसको तसल्ली देने के लिए खुदा ने पहले मुझे दुख में से गुजारा, ताकि मेरा भाई बहन जब उस तरह के दुख में से गुजरे तो मैं तैयार हूं उसको क्या दे सकूं? तसल्ली दे सकूं। पहचाने कितने जलाली मकासद है खुदा के ईमानदार के लिए, दुखों के लिए। और आखिरी बात है, ये तरक्की के लिए है। खुदा शुरू से चाहता है कि ईमानदार रोज बरोज क्या करता चला जाए। कलाम में ईमानदार को जब तौबा करता है तो बच्चे की तरह पेश किया गया है, जिसका मतलब है, कॉन्सेप्ट है कि अब इस बच्चे को रोज बरोज क्या करना है? बढ़ना है, और मसीह में बालिग हो जाना है। वक्त के लिहाज से तो तुम्हें क्या होना चाहिए था? उस्ताद होना चाहिए था। वक्त के लिहाज से तो तुम्हें गोश्त खाना चाहिए था, ठोस गदा खानी चाहिए थी, पर अभी तक तुम दूध पीते हो क्योंकि तुम मसीह में अभी तक क्या हो? तो ख्याल